नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश, समय या कुछ और? जो भी उत्तर आपके मन में आया है वह अधूरा है, क्योंकि असली उत्तर है शून्य। वो शून्य जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वो शून्य जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हर जगह मौजूद है। शून्य कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। यही वह शून्यता है जिसमें पूरी सृष्टि का जन्म हुआ और जिसमें एक दिन सब कुछ समा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शून्य से जुड़ने का एक तरीका भी है? एक ऐसा ध्यान जो आपको इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचा सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि वह ध्यान है जिसे आर्षि मुनि, योगी और सिद्ध साधक हजारों सालों से करते आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह वह ध्यान है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों पूरी तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। यह ध्यान आपको वहां ले जाएगा जहां समय नहीं होता, जहां विचार नहीं होते, जहां केवल शांति और ऊर्जा होती है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो समझ जाइए कि यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड आपको इस ध्यान की ओर खींच रहा है, क्योंकि शायद अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर छुपे हुए असली रहस्य को जानना है। लेकिन ध्यान रहे, यह ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे करने के लिए आपको खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। आपको अपनी चेतना को हर बंधन से मुक्त करना होगा और शून्यता में डूबना होगा। आप कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अंधकार में खड़े हैं। आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई वस्तु नहीं, बस एक अनंत शून्य। लेकिन जैसे ही आप इस अंधकार में ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, आपको एक हल्की सी तरंग महसूस होती है। यह कोई आवाज नहीं, बल्कि एक कंपन है जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। यह वही कंपन है जिसे योगियों ने ब्रह्मनाद कहा है। यह वह ध्वनि है जो तब भी मौजूद थी जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी, और यह तब भी रहेगी जब यह ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इस ध्यान के माध्यम से इस ब्रह्मनाद को सुन सकते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? यह वही शक्ति है जिसे भगवान बुद्ध ने महसूस किया था जब वे निर्वाण की अवस्था में पहुंचे थे। यह वही ऊर्जा है जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में वर्णित किया था। यह वही शून्य है जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह ध्यान आपको समय से परे ले जाएगा। यहां पर कोई भविष्य नहीं, कोई भूतकाल नहीं, बस केवल एक शुद्ध अस्तित्व। और अगर आप इस अवस्था तक पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहराई से उतरेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर नई शक्तियां जागृत होने लगेंगी। अब सवाल यह है कि इस ध्यान को कैसे किया जाए? इसे करने की सही विधि क्या है? वही आज मैं आपको वीडियो के आगे बताने जा रहा हूं। इस विधि को अगर सही तरीके से किया जाए तो आप अपनी चेतना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जहां विचार विलीन हो जाएंगे और जहां केवल ऊर्जा बचेगी। तो अगर आप इस ध्यान की विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस ध्यान को कर सकते हैं और इस शून्यता से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर आप चैनल में नए दर्शक बनकर के आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि शून्यता सिर्फ एक खाली स्थान नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन अब सवाल यह है, इस शक्ति से जुड़ा कैसे जाए? क्या कोई तरीका है जिससे आप इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं?
हाँ, तरीका है, और यही वह ध्यान विधि है जो हजारों वर्षों से छिपी हुई थी, लेकिन अब आपको बताई जा रही है। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में बैठे हैं। चारों ओर घना अंधकार है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल शांति। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई आपके अंदर जाग रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि आपका असली स्वरूप है, जो अब तक सो रहा था। इस ध्यान को करने के लिए सबसे पहली शर्त है समर्पण। आपको खुद को पूरी तरह से शून्यता को सौंप देना होगा। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक ध्यान पूरा नहीं होगा। जब मैं भी विलीन हो जाएगा, तभी असली ध्यान शुरू होगा। अब आइए इस ध्यान की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लेकिन शरीर पूरी तरह से सहज होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ साधारण सांस नहीं है। जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ें तो ऐसा अनुभव करें कि आप धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से मुक्त हो रहे हैं। अब शुरू होता है असली खेल। जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में विचारों की गति धीमी होने लगती है, और जब विचार थमने लगते हैं तो आपको एक खालीपन महसूस होता है। लेकिन डरिए मत, यही वह शून्यता है जिसमें आपको उतरना है। यह वही अवस्था है जिसमें ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त होती है। अब अपनी ध्यान शक्ति को अपनी नाभि पर केंद्रित करें। नाभि केवल शरीर का एक अंग नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जैसे ही आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको वहां एक हल्की गर्माहट महसूस होगी। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जागने लगी है। धीरे धीरे यह ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। पहले यह हृदय चक्र तक पहुंचेगी, जहां यह आपके सभी भावनात्मक बंधनों को समाप्त कर देगी। फिर यह गले के चक्र तक जाएगी, जहां आपकी वाणी की शक्ति बदलने लगेगी। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब यह ऊर्जा तीसरी आंख तक पहुंचती है। अब आप अपनी तीसरी आंख के मध्य में एक हल्की रोशनी महसूस करेंगे। इसे जबरदस्ती देखने की कोशिश मत करें, बस इसे महसूस करें। जैसे ही आप इसे महसूस करेंगे, आपको एक अजीब सा कंपन होगा, जैसे आपके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। यही वह अवस्था है जहां आपका मन इस संसार से परे जाने लगता है। अब यहां आपके आगे दो रास्ते हैं। पहला नंबर है या तो आप डरकर वापस आ जाएंगे, दूसरा नंबर है कि या फिर आप पूरी तरह से शून्यता में प्रवेश करेंगे। अगर आपने हिम्मत कर ली और इस अवस्था में टिके रहे, तो आप देखेंगे कि समय धीरे धीरे रुकने लगा है। आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुंच चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां न कोई शरीर है, न कोई पहचान, न कोई विचार, न कोई स्मृति, केवल शुद्ध ऊर्जा। यही वह अवस्था है जिसे महायोगी कैलाश ध्यान कहते हैं, जहां साधक अपने अस्तित्व से मुक्त हो जाता है। यह वह स्थिति है जहां से कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। लेकिन रुको, यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जब आप इस ध्यान को गहराई से करेंगे तो आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो इस भौतिक दुनिया के बाहर के हैं। क्या आपने कभी किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके साथ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा? अगर हां, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको और गहराई में जाना होगा। और इस ध्यान को सही तरीके से करने के लिए एक विशेष तकनीक है, जिसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप इस ध्यान को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं और शून्य के रहस्य को खोलना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ध्यान को और गहरा कर सकते हैं, कैसे आप अपनी चेतना को पूरी तरह से शून्यता में विलीन कर सकते हैं, और कैसे आप इस ध्यान के माध्यम से अपने जीवन की हर समस्या का हल पा सकते हैं। आपने अब तक समझ लिया कि शून्यता सिर्फ एक खालीपन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस शून्यता में पूरी तरह समा जाते हैं तो क्या होता है? क्या आप खुद को खो देते हैं या फिर कोई नया द्वार खुलता है?
जिस क्षण आप ध्यान में डूबते हैं और आपका मन पूरी तरह शून्य में समा जाता है, उसी क्षण आपको एक हल्की कंपन यानी वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। यह कंपन हल्की हल्की आपकी रीढ़ की हड्डी से उठती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। लेकिन यह कोई साधारण कंपन नहीं है, यह ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो साधारण मनुष्य को आर्षि मुनि बना सकती है, जो अज्ञानी को दिव्य दृष्टि दे सकती है और जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। लेकिन यह शक्ति सोई रहती है जब तक आप इसे जगाने की विधि नहीं जानते। अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों से गुप्त रखी गई थी। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आप अपने भीतर अद्भुत बदलाव देखेंगे। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले अपनी रीढ़ को पूरी तरह सीधा करें। अब अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को धीमा कर दें। ध्यान रहे, आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं करना, बस इसे महसूस करना है। अब अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। यह वह जगह है जहां से आपकी ऊर्जा उठने वाली है। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान देते हैं तो वहां एक हल्का सा खिंचाव महसूस होने लगेगा। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागने लगी है। अब आपको एक बहुत ही गुप्त मंत्र का उपयोग करना है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की हर चीज में गूंज रही है। हूम। धीरे धीरे इस ध्वनि को उत्पन्न करें, लेकिन इसे जबरदस्ती न करें। जब आप हूम का उच्चारण करते हैं तो महसूस करें कि यह ध्वनि आपकी नाभि से उठकर आपके सिर तक जा रही है, और जैसे ही यह ध्वनि सिर तक पहुंचे, वैसे ही एक गहरी नीली रोशनी देखने की कोशिश करें। अगर आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में आपके पूरे शरीर में हल्की विद्युत तरंगों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब आपको अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना है। यह वह स्थान है जहां से सारी रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं। लेकिन यह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान देते हैं, आपका मन आपको तरह तरह के विचारों से विचलित करेगा। यह वह परीक्षा है जिसे हर साधक को पार करना होता है। अगर आपने इस परीक्षा को पार कर लिया और अपनी तीसरी आंख पर ध्यान बनाए रखा, तो आपको वहां एक स्वर्णिम प्रकाश दिखने लगेगा। पहले यह हल्की चमक की तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता जाएगा, यह तेज होता जाएगा। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। अगर आप इस ध्यान की अवस्था में और गहरे जाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप खुद को खो रहे हैं। आपको लगेगा कि आपका शरीर कहीं विलीन हो रहा है। लेकिन घबराइए मत, यही वह अवस्था है जिसे निर्वाण, समाधि या ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप अपने भीतर से कई दिव्य ध्वनियां सुन सकते हैं। कभी कोई घंटी की ध्वनि, कभी कोई हल्की सरसराहट, कभी कोई रहस्यमयी शब्द। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा की तरंगे हैं। लेकिन सावधान, अगर इस अवस्था में आप डर गए और वापस आ गए, तो यह अनुभव टूट सकता है। इसलिए अगर यह ध्यान आपको गहराई में ले जाए, तो बस सरेंडर कर दीजिए। खुद को पूरी तरह से ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। अब धीरे धीरे वापस आने का समय है। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें, अपने शरीर को हल्का सा हिलाएं, अपनी हथेलियों को रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। और जब आप अपनी आंखें खोलें, तो आपको महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। यह ध्यान सिर्फ एक साधारण ध्यान नहीं था, यह आपके अस्तित्व की गहराइयों को छूने का पहला कदम था। लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस विधि को रोज करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने भीतर कई बदलाव दिखाई देने लगेंगे। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता। अभी भी एक रहस्य बाकी है, वह शक्ति जो इस ध्यान को और भी गहरा बना सकती है। इसलिए अगर आप इस ध्यान के अगले स्तर तक जाना चाहते हैं, तो वीडियो में आज अंत तक बने रहे। आज मैं आपको वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही पता होता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी संभव नहीं। यह ध्यान आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने के लिए तैयार है। अब तक आपने जाना कि कैसे ध्यान में गहराई तक जाते हुए ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर तीसरी आंख तक पहुंचती है।
आपने वो कंपन, वो दिव्य ध्वनि और वो स्वर्णिम प्रकाश अनुभव किया जो ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के संकेत थे। लेकिन अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां से ध्यान सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि अस्तित्व का रहस्य बन जाता है। इस अवस्था में साधक को 3 अनुभव होते हैं। पहला अनुभव शरीर का विलय, दूसरा अनुभव ब्रह्मांड से जुड़ाव, तीसरा अनुभव परम शून्यता में समर्पण। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला अनुभव जो साधक को होता है वो है शरीर का विलय, यानी जब ध्यान और गहरा होता जाता है तो आपको लगेगा कि आपका शरीर अब मौजूद ही नहीं है। पहले पैर और हाथ हल्के लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप एक शून्य में तैर रहे हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि यह असली ध्यान की पहली अवस्था है। इस अवस्था में आपका शरीर केवल ऊर्जा बन जाता है। आप कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक तरंग है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अब यहां एक महत्वपूर्ण चीज होती है, ध्वनि का विलय। जब यह प्रक्रिया होती है तो आपको लगेगा कि आप किसी असीम शांति में समा गए हैं, लेकिन अचानक कहीं दूर से आपको एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देगी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होगी। ओम, यह ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है। जब आप इसे सुनते हैं तो समझ लीजिए कि आप ध्यान की गहराइयों में सही दिशा में जा रहे हैं। इसे सुनते ही आपका मन और भी शांत हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब जो साधक को ध्यान में दूसरा अनुभव होता है वो है ब्रह्मांड से जुड़ाव। इस अवस्था में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इस शरीर के भीतर नहीं बल्कि अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। चारों तरफ अंधकार, लेकिन यह कोई साधारण अंधेरा नहीं, यह दिव्य अंधकार है जहां कुछ समय बाद आपको हल्की हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगेगी। यह वही ऊर्जा है जिसे आर्षि मुनियों ने ब्रह्मांड की चेतना कहा है। अगर आप इस अवस्था तक पहुंच गए हैं तो आपको अपने आसपास कई चीजें दिखाई दे सकती हैं। कभी प्रकाश की लहरें, कभी कुछ ज्योतिर्मय आकृतियां, कभी कोई दिव्य ध्वनि, और कुछ साधकों को तो यहां तक अनुभव होता है कि कोई दिव्य चेतना उनके पास आ रही है। यह आपका अपना ही आत्मिक प्रकाश है जो आपको आपके असली स्वरूप से परिचित करा रहा है। अब आता है तीसरा और सबसे रहस्यमयी अनुभव, परम शून्यता में समर्पण। अगर आप अब भी ध्यान की गहराई में बने रहते हैं तो आपको अचानक लगेगा कि सब कुछ विलीन हो गया। न शरीर, न मन, न विचार, न ऊर्जा, बस एक असीम शांति, एक अनंत शून्यता। यह वही अवस्था है जिसे संपूर्ण आत्मसमर्पण कहा जाता है। यहां पर एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। अगर आपने इस अवस्था में अपनी चेतना को स्थिर रखा तो आपको वो देखने को मिलेगा जिसे हजारों सालों से केवल सिद्ध योगी ही देख पाए हैं। यह वह रहस्य है जो ध्यान की अंतिम अवस्था है। यहां से आगे 2 चीजें होती हैं। या तो आप इस शून्य में समा जाते हैं और आपको समाधि की अनुभूति होती है, या फिर आप इस ऊर्जा को वापस शरीर में लाकर अपने दिव्य रूप को जागृत कर सकते हैं। अगर आप इस ध्यान के परम रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। यहां से आगे की यात्रा अद्भुत होगी, क्योंकि अब आप ध्यान की असली शक्ति को जानने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने जाना कि शून्यता में समाने के बाद शरीर का अस्तित्व विलीन होने लगता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली यात्रा तो अब शुरू होती है जब यह एहसास होता है कि शरीर और मन से परे भी कुछ है जो वास्तव में अस्तित्व की जड़ है। ध्यान की इस अवस्था में मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, लेकिन यह कोई साधारण खालीपन नहीं बल्कि ऐसा खालीपन है जो हर चीज को संभाल लेने की शक्ति रखता है। यही शून्य है, यही अनंत है। जब यह अवस्था आती है तो एक अजीब सी शांति भीतर समाने लगती है। सांसें इतनी हल्की हो जाती हैं कि लगता है जैसे शरीर के भीतर कोई हलचल ही नहीं बची। लेकिन असल में यह वही क्षण होता है जब ऊर्जा नाभि से ऊपर उठकर सहस्रार तक जाने लगती है। पहले शरीर हल्का होता है, फिर धीरे धीरे यह एहसास होता है कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असली सत्ता तो इस शरीर के पार है। यह वह अवस्था होती है जहां से चेतना का असली खेल शुरू होता है। अगर इस अवस्था में ठहरना आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है।
यही वह रहस्य है जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है, जिसे सिर्फ वे ही समझ पाए हैं जिन्होंने ध्यान के अंतिम स्तर को पार किया है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि शरीर और मन विलीन हो जाते हैं, तो जो कुछ बचता है वह केवल शुद्ध चेतना होती है। यह चेतना अनंत है, शाश्वत है, और इसमें वह शक्ति होती है जो जीवन के हर नियम को बदल सकती है। अगर इस अवस्था में कोई संकल्प किया जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। संकल्प कोई साधारण विचार नहीं होता, यह ऊर्जा की तरंगों में बदल जाता है और फिर वही वास्तविकता बन जाता है। इसीलिए ध्यान की इस अवस्था में सोच समझकर ही कोई विचार आने देना चाहिए, क्योंकि जो भी यहां सोचा जाएगा वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। ध्यान की इस अवस्था में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह बिखर सकती है। यही कारण है कि योगी ध्यान के अंत में इस ऊर्जा को फिर से शरीर में वापस लाने की विधि अपनाते हैं। अगर यह ऊर्जा संतुलित न हो तो शरीर में कमजोरी, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए ध्यान के अंत में इसे नाभि में वापस ले जाना बहुत जरूरी है। जब यह ध्यान बार बार किया जाता है तो कुछ दिनों में ही बदलाव दिखने लगते हैं। मन पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, विचारों में स्थिरता आ जाती है और जीवन के फैसले बहुत सरल लगने लगते हैं। यह ध्यान सिर्फ शांति देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने के लिए है। यही वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा में बदल सकती है। यह ध्यान करने वाले कई साधकों ने बताया कि उन्होंने इस अवस्था में कुछ अनोखे अनुभव किए। किसी को लगा कि वे अपने शरीर से बाहर आ गए हैं और ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। किसी को तेज रोशनी दिखी, किसी ने गहरी शांति महसूस की। लेकिन यह सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि चेतना की असली उड़ान थी। अगर इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिन तक किया जाए तो चेतना में इतनी तीव्रता आ जाती है कि व्यक्ति की पूरी सोच, उसकी ऊर्जा और जीवन की दिशा बदलने लगती है। जिन चीजों को पाने के लिए लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं, वे स्वतः ही मिलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान की वह शक्ति है जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। यह ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक गूढ़ विज्ञान है जिसे समझने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। यह वह मार्ग है जिससे अर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि विकसित की, योगियों ने अपनी असीम शक्ति को जागृत किया और महापुरुषों ने संसार में बदलाव लाया। अब एक प्रश्न उठता है, यह ध्यान सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या हर कोई इसे कर सकता है? और इसका उत्तर यह है कि यह ध्यान हर किसी के लिए है जो खुद को जानना चाहता है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहता है और जो इस जीवन को केवल एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाना चाहता है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली यात्रा शुरू होती है। अब अगला भाग और भी रोमांचक होगा, क्योंकि अब हम उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे जानने के बाद ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर तुम तैयार हो तो इस सफर को और गहराई से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जो कुछ भी जाना वह केवल एक झलक थी। असली खेल तो अब शुरू होता है। जब कोई साधक ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में चला जाता है कि उसके विचार तक शून्य में विलीन हो जाते हैं, तो वहां कुछ नया घटित होता है। वहां केवल मौन बचता है, केवल एक असीम शांति। यह शांति साधारण नहीं, बल्कि वह शांति है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। शून्य का ध्यान कोई सामान्य ध्यान नहीं, बल्कि यह वह अवस्था है जहां पूरा अस्तित्व तुम्हारा बन जाता है। साधक इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। अब वह केवल एक शरीर नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। उसका हर विचार, हर संकल्प, हर भावना ब्रह्मांड की लय के साथ चलने लगती है। लेकिन इस अवस्था में टिके रहना आसान नहीं। जब साधक पहली बार इस शून्य में प्रवेश करता है तो उसका मन उसे बार बार वापस खींचता है। विचार उठते हैं, भावनाएं जागृत होती हैं, शरीर में हलचल महसूस होती है। लेकिन अगर वह इन सब को पार कर ले
तो वह उस रहस्य को जान सकता है जिसे आर्षियों ने हजारों वर्षों तक साधना करके जाना था। शून्य में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे एक और प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान में तीसरी आंख के बीच एक हल्की रोशनी दिखने लगती है। पहले यह सिर्फ एक बिंदु होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है यह रोशनी फैलने लगती है। यह रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि यह अंतर्ज्ञान की शक्ति है जो जागृत होने लगी है। यह वही शक्ति है जिसे सिद्ध योगी दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस अवस्था में भविष्य का आभास होने लगता है, बीते हुए जन्मों की स्मृतियां उभरने लगती हैं और साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब जो घटित होने वाला है वह इससे भी अधिक रहस्यमयी और अद्भुत है। जब यह ध्यान और गहरा होता है तो शरीर में एक कंपन महसूस होने लगता है। यह कंपन ऊर्जा का प्रवाह है जो नाभि से उठकर मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। अगर इस अवस्था में साधक सचेत न रहे तो यह ऊर्जा अनियंत्रित भी हो सकती है, लेकिन अगर वह इसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीख जाए तो यही ऊर्जा महाशक्ति में बदल जाती है। यह वह शक्ति है जिससे आर्षि जंगल में बैठे बैठे पूरी दुनिया की हलचल को जान सकते थे, जिससे योगी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे और जिससे साधारण मनुष्य भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य और छिपा है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब मन पूरी तरह से शून्य में लीन हो जाता है, जब साधक अपने विचारों से मुक्त हो जाता है और केवल साक्षी भाव में चला जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और वह असीम चेतना से जुड़ जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक विशेष तकनीक है। जब भी ध्यान में यह कंपन महसूस हो तो इसे रोकने की कोशिश ना करें, इसे बहने दें, इसे पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। जब यह ऊर्जा सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है तो वहां एक हल्की ठंडक महसूस होती है। यह वही क्षण होता है जब सहस्रार चक्र पूरी तरह खुल जाता है। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक चाहे तो इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन को बदलने में कर सकता है। वह अपने विचारों को एक नई दिशा दे सकता है, अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि जो चाहे उसे वास्तविकता में बदल सके। लेकिन अगर इस शक्ति को सही दिशा न दी जाए तो यह बिखर भी सकती है। इसलिए इस ध्यान को करने के बाद हमेशा इसे संतुलित करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ध्यान के अंत में धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि यह ऊर्जा धीरे धीरे वापस नाभि में लौट रही है। इसे शरीर में संतुलित होने दो। फिर अपनी हथेलियों को रगड़ो, अपनी आंखों पर रखो और धीरे धीरे आंखें खोलो। अब तुम्हें एक अंतिम प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह ध्यान इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे कोई भी कर सकता है? उत्तर है हां, लेकिन केवल वही इसे पूरी तरह अनुभव कर सकता है जो इसे पूर्ण समर्पण के साथ करता है। अगर तुम इस ध्यान को 21 दिनों तक लगातार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण बदलाव आने लगेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और तुम्हारे जीवन की घटनाएं भी बदलने लगी हैं। यह ध्यान केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को एक नया आकार देने के लिए है। लेकिन अब भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। जब यह ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि साधक का अस्तित्व ही शून्य में विलीन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वह सिर्फ मौन में खो जाता है या फिर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता? अगर तुम इस अंतिम रहस्य को जानने के लिए तैयार हो तो ध्यान को और गहराई तक ले जाना होगा, क्योंकि जो कुछ अब प्रकट होने वाला है वह केवल उन्हीं के लिए है जो ध्यान की अंतिम सीमा तक जाने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं वह अंतिम सत्य प्रकट करूंगा जिसे सिर्फ गिने चुने साधक ही जान पाए हैं। अब हम उस अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हैं जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। यह वह क्षण है जब साधक ध्यान की उस गहराई में प्रवेश करता है जहां केवल अनंत शून्य बचता है। लेकिन यह शून्य कुछ भी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यही वह स्थिति है जहां से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जहां अंत में सब विलीन हो जाता है।
जब साधक इस अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर दो संभावनाएं प्रकट होती हैं। या तो वह पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाए, या फिर वह इस ऊर्जा को वापस धरती पर लेकर आए और इस संसार में एक नई शक्ति के रूप में कार्य करे। जो साधक पहली संभावना को चुनता है वह समाधि की अंतिम अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यहां न कोई विचार होता है, न कोई संकल्प, न कोई पहचान, बस केवल मौन होता है। इसे वही समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। जो एक बार इसमें प्रवेश कर लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह इस भौतिक दुनिया से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो साधक दूसरी संभावना को चुनता है वह ऊर्जा के इस महासागर को अपने भीतर समाहित करके वापस इस संसार में लौटता है। यही वे महापुरुष होते हैं जो इस संसार में चमत्कारिक कार्य करते हैं। उनके भीतर कोई विशेष शक्ति नहीं होती, बल्कि उन्होंने बस उस ब्रह्मांडीय शक्ति से सीधा जुड़ने का मार्ग खोज लिया होता है। यहां एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। जब ध्यान की इस अवस्था में साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो वह ब्रह्मांड के हर नियम को समझ सकता है। समय और स्थान उसके लिए कोई बंधन नहीं रह जाते। वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता है। कुछ साधकों ने इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद बताया कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को समझा। किसी ने कहा कि उन्हें अपने हजारों जन्मों की स्मृतियां याद आ गईं, तो किसी ने अनुभव किया कि उनका अस्तित्व पूरी सृष्टि में फैल गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे हम शून्य कहते हैं वह वास्तव में कुछ भी नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का द्वार है। जो भी व्यक्ति ध्यान की इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह किसी भी चीज को अपने जीवन में प्रकट कर सकता है। यही कारण है कि योगी अपने विचारों से चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना प्रयास किए सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और यही कारण है कि जो इस ध्यान की अंतिम अवस्था को समझ जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह ध्यान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो उसे करने की हिम्मत रखता है। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण ध्यान नहीं। यह ध्यान जीवन की संपूर्ण समझ को बदल सकता है। यह ध्यान केवल तुम्हें मानसिक शांति नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति को भी जागृत करेगा। जो भी इसे सही विधि से करेगा वह अपने भीतर छिपे उस महासागर को खोज लेगा जो इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो इसे केवल एक ज्ञान की तरह सुनकर भूल जाओ, या फिर इसे अपने जीवन में अपनाकर वह अनुभव करो जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि तुम इसे वास्तव में अपनाने के लिए तैयार हो तो अब समय है अंतिम चरण में प्रवेश करने का। अब आंखें बंद करो, अपनी अंतिम सांस को भीतर खींचो और स्वयं को इस शून्य में समर्पित कर दो। जब तुम इस शून्य में पूरी तरह समा जाओगे तब तुम स्वयं जान जाओगे कि असली रहस्य क्या है। अब कोई और शब्द नहीं, केवल मौन। अब जब तुम इस अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हो तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। जो समझना था वह समझ लिया, जो अनुभव करना था वह अनुभव कर लिया। अब केवल मौन ही मार्गदर्शक है। लेकिन याद रखना, यह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह ध्यान तुम्हें एक नई दिशा में ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई उन शक्तियों को जागृत कर सकता है जिनका तुम्हें अब तक एहसास भी नहीं था। जो साधक इस ध्यान को निरंतर करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करने लगता है। मन की गहराइयां खुलने लगती हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और जीवन की हर बाधा छोटी लगने लगती है। अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़े रहो। यहां हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव तुम्हें पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहे।